ज़लज़ला ज़लज़ला बहुत शदीद किस्म का ज़लज़ला, अल्लाह ताला रहम करे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की गलत बयानी पकड़ी गई है। चाहता तो इसे इमरान ख़ान के झूठ का नाम भी दे सकता था, लेकिन हम इसके लिए गलत बयानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो खान साहब बार बार गलत बयानी करते हैं, इस गलत बयानी में इमरान ख़ान साहब डंडी कहाँ पे मारते हैं वो भी आपको बताएंगे। और ये जो गलत बयानी का मैंने मामला आपके सामने रखा है, ये सिर्फ चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान का इशू नहीं, बल्कि ये गलत बयानी की जो गर्दान है ये पूरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से की जाती है। मामला नाज़रीन ये है कि इमरान ख़ान कहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ हुकूमत ने 96 मुकदमात का इंदराज कर लिया है, लेकिन इस हवाले से एक्चुअल केसेस कितने हैं जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए हैं, और ये 96 का फिगर इमरान ख़ान साहब अदालत के सामने या अपने ट्वीट्स में या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा कैसे कोट करते हैं, यानी डंडी कहाँ पे लगाई जाती है या मारी जाती है, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और कुछ दीगर ख़बरें भी अपने व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक अच्छी ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये है कि रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ सऊदी अरब में जुमेरात के दिन से होने जा रहा है, यानी 23 मार्च को सऊदी अरब में पहला रोज़ा होगा। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जुमे के दिन रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है और ये रहमतों का महीना है, नेमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, और अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे, हिम्मत दे, इस बाबरकत महीने की जो रहमतें हैं, जो नेकियां हैं, वो समेटने की हम सबको जो है वो हिम्मत इस्तकामत भी दे, और जो पाकिस्तान के हालात हैं अल्लाह ताला इसमें जो है वो इस्तेहकाम पैदा करे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने अपने इंटरव्यू में थोड़ा सा हिंट दे दिया था, आज भी इमरान ख़ान साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और ख़ान साहब ने कहा कि पिछले 6 माह में उनके ख़िलाफ़ जो है वो 96 मुकदमात का इंदराज किया जा चुका है। और इससे पहले जब लाहौर हाई कोर्ट में 9 केसेस में इमरान ख़ान साहब को हिफाजती ज़मानत मिली थी, उस दिन भी ख़ान साहब ने अदालत में कहा था कि उनके ख़िलाफ़ तकरीबन कोई 90 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। और ख़ान साहब ने ये पेशगोई भी की थी, एंटीसिपेशन भी की थी कि हो सकता है कि आइंदा चंद दिनों में उनके ख़िलाफ़ ये जो मुकदमात की तादाद है ये जो 100 है यानी 100 भी अबूर कर जाएगी। और ख़ान साहब ने कहा कि ये 1991 के बाद मेरी कोई 22-23 साल बाद जो है वो पहली नॉन क्रिकेटिंग जो है वो सेंचुरी होगी। अब इस हवाले से ख़ान साहब ने कि एक्चुअली उनके ख़िलाफ़ मजमूई तौर पे कितने मुकदमा दर्ज किए गए हैं, ख़ान साहब ने 2 दरख्वास्तें दायर की थी। एक दरख्वास्त इमरान ख़ान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में फ़ाइल की और दूसरी दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाज़रीन जो दरख्वास्त दायर की गई उस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने गुज़िश्ता रोज़ समाअत की थी, और उस मुकदमे की समाअत करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम जो मुतल्लका फ़रीक़ैन हैं उनसे जवाब मांगा गया है, यानी मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है कि बताया जाए कि इस्लामाबाद की टेरिटरी में शहर इक़्तिदार में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कितने मुकदमात का इंदराज किया गया है। और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने फैसल चौधरी जो इसमें इमरान ख़ान साहब के वकील हैं उनसे उन्होंने माजरत की कि अपनी टेरिटोरियल जो जुरिस्डिक्शन है उसकी हद तक तो मैं नोटिस करके तफसीलात ले सकता हूँ, रिकॉर्ड मंगवा सकता हूँ, फ़हरिस्त मंगवा सकता हूँ, तादाद के हवाले से ऑर्डर कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप मुल्क के दीगर जो सूबे हैं उनके हवाले से कहेंगे कि वहाँ कितने मुकदमात हैं इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, तो ये डिटेल्स में नहीं मंगवा सकता। तो फैसल चौधरी ने कहा था कि सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक आप मंगवा दें, बाकी हम लाहौर हाई कोर्ट से भी हमने रजू कर लिया है। लेकिन इसी मुकदमे के समाअत के दौरान फैसल चौधरी ने ये कहा था कि हमारे पास जो नंबर है वो 47 का नंबर है कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद की टेरिटरी में 47 मुकदमात का इंजराज किया गया है। अब ये नंबर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुद दे रही है, 47 अंदाज़न है, गैस है, लेकिन 47 का नंबर ज़ाहिर सी बात है कि ये ऐड करके टोटल के अंदर ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो 96 का नंबर देती है, यानी 47 इस्लामाबाद में हो गए, और बाकी जो मुकदमात हैं जो 49 हैं वो ग़ालिबन फिर पंजाब और उसके अलावा बलोचिस्तान में दर्ज किए गए होंगे। सिंध में तो ख़ान साहब के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं है, तो 47 हो गए इस्लामाबाद में। और यहाँ पे आपको ये भी बता दें, ये भी आप जहन नशीन कर लें या अपने नोट कर लें कि चंद दिन पहले ख्वाजा हारिस साहब ने जो तोशाखाना की अदालत है जहाँ पर ख़ान साहब का नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हुआ था, उसमें ख़ान साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब जब उस तोशाखाना के मुकदमे में आर्गू कर रहे थे कि ये नाकाबिल समाअत है, तो ख्वाजा, क्योंकि वो भी फौजदारी मुकदमा है, तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा था कि इमरान खान के खिलाफ कोई 37-38 मुकदमा दर्ज किए गए हैं।
तो ये जो मुकदमात की तादाद में इजाफा हुआ है, जो 47 का नंबर कल दिया गया, इसमें आप 2 मुकदमात और दर्ज कर लें जो दहशतगर्दी के इस्लामाबाद के हैं, जहाँ पर खान साहब ने अबूरी ज़मानत जो है वो हासिल की है और इस्लामाबाद अपना लाहौर हाई कोर्ट से, तो ये 49 का फिगर बन जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मुताबिक। और इसके अलावा कहा फैसल चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि खुफिया केसेस भी होंगे इन 47 के अलावा। तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा फैसल चौधरी साहब से कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी FIR को सील नहीं किया जा सकता, उसे खुफिया नहीं रखा जा सकता। तो 49 का नंबर ये हो गया। और जो लाहौर हाई कोर्ट में नाज़रीन दरख्वास्त दायर की गई, उसमें आज रिपोर्ट पेश हुई है अपना लाहौर हाई कोर्ट में, और उसमें बताया गया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो टोटल पूरे पंजाब में 6 फौजदारी मुकदमा दर्ज किए गए हैं। और उन 6 केसेस में भी अदालत को बताया गया है कि 2 केसेस जो कि रावलपिंडी में इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज हुए और वो ख़त्म कर दिए गए हैं, उसमें इमरान खान को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 4 सिर्फ केसेस लाहौर की हद तक है इमरान खान के ख़िलाफ़ जिसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें इमरान खान को नॉमिनेट किया गया है। तो 49 और 4 टोटल 53 बन जाते हैं। और एक मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान में दर्ज हुआ है। तो टोटल जो तादाद बनती है इन केसेस की वो 54 बनती है। अब PTI नंबर देती है 96 का, यानी 42 मुकदमा ज़्यादा है। हम आपके साथ जो काउंट करके बैठे हैं वो 54 है। अब यहाँ पे डंडी ये मारी जाती है कि इसके अलावा जो दीगर सिविल केसेस हैं, यानी सिविल केसेस जो खान साहब ने खुद ज़्यादा, जिसमें खान साहब ने खुद मुख्तलिफ अदालतों से रजू कर रखा है, उन्हें भी इसी कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। तो ये खान साहब बता रहे हैं बाकी के जो केसेस जो खुद उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के ख़िलाफ़ फाइल कर रखे हैं, वो भी खान साहब इसी गिनती में शामिल कर लेते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ जो है वो 96 केसेस हैं। हालांकि खान साहब के ख़िलाफ़ की अगर बात करें, अगेंस्ट की बात करें, तो वो 54 का नंबर आता है। बाकी जो केसेस हैं वो इमरान खान साहब ने अपने सियासी मुखालफिन या मुख्तलिफ पब्लिक ऑफिस होल्डर या मुख्तलिफ इदारों के हवाले से जो कि इलेक्शन से मुतल्लिका हैं, उनके ख़िलाफ़ जो इमरान खान साहब ने जो है वो दायर कर रखे हैं। यानी खुद जो दायर की हैं उसे भी खान साहब ये रंग देते हैं कि वो मेरे ख़िलाफ़ हैं, हालांकि वो खान साहब ने दूसरों के ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज कर रखे हैं। अब आ जाते हैं हमारे वीलॉग की जो दीगर ख़बरें हैं। अब खान साहब अपनी तकरीरों में शरीफ ख़ानदान की, ज़रदारी ख़ानदान की करप्शन की बात करते हैं, उनके ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, बैंक अकाउंट्स की बात करते हैं। ये चौधरी ख़ानदान जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मर्ज हुआ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, अब देखें कि राशिक इलाही को FIA ने नोटिस दे दिया है मनी लॉन्ड्रिंग का। अब ये सच्चा है, जो कुछ भी है, ये तमाम तहकीकात खान साहब के अपने दौर में हुई थी और तब ये बातें होती रहीं कि चौधरी परवेज़ इलाही ब्लैकमेल करते हैं, चौधरी बरादरान में ब्लैकमेल करते हैं। जो आटा चीनी स्कैंडल में जो चीज़ें सामने आई तब तो ये बातें होती थी। अब FIA ने नोटिस दिया है राशिक इलाही को कि आपके अकाउंट्स में 1 अरब आया, 1 अरब 10 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हुई, इसका 30 दिन के अंदर जवाब दिया जाए और पेश होकर FIA में आकर आप अपने मौक़िफ़ भी FIA के सामने रखें। इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 मार्च को लाहौर में जलसा करने जा रही है और इस हवाले से लाहौर की इंतज़ामिया को दरख्वास्त दे दी गई है। लेकिन साथ में हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे लाहौर हाई कोर्ट में भी जो PTI के लाहौर के सदर हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से भी रजू कर लिया है और कल 26 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने के हवाले से PTI की लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो समाअत भी होने जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन फ़ारा घोगी साहबा जिनके खिलाफ तोशा खाना का मुकदमा और NAP ने नोटिस किया था, उस केस में फ़ारा घोगी ने एडवोकेट अज़हर सदीक़ की विसासत से NAP को जवाब दे दिया है और कहा है कि ये इस केस में मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, तोशा खाना के गिफ्ट से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, ये सियासी ज़ल्ज़ला बहुत शदीद किस्म का ज़ल्ज़ला, अल्लाह ताला रहम करे। जी नाज़रीन, बड़ी ही शदीद नौयत का ये ज़ल्ज़ला था, कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए आया, पूरा घर जो है वो यहाँ पे हिल गया और मेरी बेटी जो है वो भी बड़ी इस पे जो है वो आपसे समझे कि डर गई, सहम गई और काफ़ी देर ये रोती रही। तो वक्फे के बाद मैंने ये, क्योंकि वीलॉग मैंने स्टॉप कर दिया था यहीं पे, तो यहाँ से दोबारा आगाज़ करते हैं। तो फ़ारा घोगी साहबा ये कहती हैं कि ये सियासी मुकदमा है, उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये जो NAP का नोटिस है इसको ख़त्म किया जाए, इसको डिस्चार्ज किया जाए और अगर ये मुकदमा ख़त्म ना किया गया तो फिर मैं मुतलका अदालती फ़ोरम से रजू करूँगी। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली ख़बरें जो अब मुझे नहीं मालूम कि हमारा वीलॉग आज देख रहे हैं, कल देख रहे हैं। आज 21 मार्च है और कल 22 मार्च के जो अहम केसेस की समाअत होने जा रही है उसकी तफसीलात जो हैं वो आपके साथ मुख्तसर से शेयर कर लेते हैं। एक नाज़रीन सदीक़ जान का, जैसा कि आप जानते हैं कि एक दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया और ये इस नुक्ते पे दिया गया कि टेक्निकली जो पुलिस ने उसमें एक बात डाल दी
कि हमने सदीक जान से रिकवरी करनी है। रिकवरी क्या करनी है? एक टीयर गैस का शेल है, वो पुलिस ने कहा कि हमने रिकवर करना है। और मैंने इसे पिछले वीलॉग में बताया कि कानून ये कहता है कि चोरी चाहे वो लाख की है चाहे कख की है, लेकिन कानून की नज़र में वो चोरी है, वो कख की चोरी की जो रिकवरी है वो भी पुलिस ने करना होती है। तो वो शेल जो है वो पुलिस से अपना बरामद करना है सदीक जान से। अब जब ये अदालत में कहा गया कि हमने रिकवर करना है, तो हमारे कुछ साथियों ने कहा कि ये खुद से ही रिकवरी डाल देंगे सदीक जान के ऊपर कि ये हमने उससे एक शेल जो है वो रिकवर कर लिया जो उसने छीन लिया था उस पुलिस एहलकार जो है वो उमर फारूक से। लेकिन देखते हैं कि अब एक दिन के बाद फिजिकल रिमांड के बाद सदीक जान को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा जवाद अब्बास साहब की अदालत में। तो फर्दर तो नहीं लग रहा और उम्मीद है कि इस केस में या तो सदीक जान को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा या फिर उसकी ज़मानत जो है वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी। इसके अलावा इमरान खान साहब के भांजे एहसान न्याजी का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने वकला के ज़रिए इस फैसले को चैलेंज कर दिया था और उस पर जो जज साहब थे सिकंदर खान, उन्होंने समाअत की और समाअत करने के बाद 7.7 का ज़ल्ज़ला आया है। और ये 7.77 का जो ज़ल्ज़ला है ये मेरे ख्याल से कुछ पाकिस्तान के इलाकों में अल्लाह खैर करे कोई बड़ी तबाही ना लेके आए। तो हमारी बैटरी भी बंद हो रही है, वो अपना ड्राई हो रही है। तो कल एहसान न्याजी की अपील पर भी समाअत होने जा रही है, जिसमें फैसला होगा कि आया कि जिस्मानी रिमांड होना है नहीं होना। और कल इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में शहबाज गिल का जो मुकदमा है इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का, उसकी भी समाअत होने जा रही है और उसमें शहबाज गिल पर फर्द जुर्म आयद होना है। तो पिछली कुछ समाअतों पर तो शहबाज गिल पर फर्द जुर्म जो है वो नहीं लग सकी थी और फर्द जुर्म ना लगने का बहुत सारी दरख्वास्तें जो उनकी जानिब से दायर की गई थी। तो कल देखना यह होगा कि शहबाज गिल पर जो है वो फर्द जुर्म आयद होती है या फिर कोई नई दरख्वास्त जो है वो मुतलका जज के सामने जो है वो फाइल की जाती है। दुआ कीजिएगा जो शदीद तरीन ज़ल्ज़ला आया उसके पाकिस्तान में कोई इस तरह के असरात ना हो। अभी तुर्की में भी ज़ल्ज़ला आया था, वहाँ पे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा तबाही हुई, इमलाक का नुकसान हुआ और इंसानी जानों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो दुआ करें अल्लाह ताला जो है वो सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में, अपनी खैर व खैरियत में रखे, सब लोग जो है वो खैर व आफियत में रहें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।